वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का टॉपिक भी बहुत अहमियत है। अगर जायचे में इसके बग़ैर, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी सुख है, खुशियाँ हैं, वो सब इस प्लेनेट के ऊपर हैं, यानी कि जुपिटर। जायचे में जुपिटर की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जुपिटर सबसे सात तरीन प्लेनेट है और इसको विजडम का कारक भी कहा जाता है, नॉलेज का भी कारक कहा जाता है। यानी कि हमारा जितना भी विजडम है, नॉलेज है, वो जुपिटर से है। और खुशियाँ जितनी भी हैं वो सब जुपिटर से रिलेटेड है। वो भी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, यानी कि रजत पजीर, यानी कि वक्री। इससे पहले हम सैटर्न के ऊपर वीडियो बना चुके थे कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी कि ज़मीन के बहुत करीब आ रहा है। रजत पजीर का मतलब होता है जब कोई प्लैनेट हमें यहाँ से रजत पजीर नज़र आता है, लेकिन कोई भी प्लैनेट वैसे रजत पजीर नहीं होता, यानी कि रेट्रोग्रेड नहीं होता, लेकिन वो ज़मीन के करीब था। जैसे प्लैनेट पहले इस तरह चलते हैं और जब कोई प्लैनेट रजत पजीर होता है वो नीचे की तरफ चलता है, यानी कि ज़मीन के करीब तर हो जाता है। और इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चेष्टा बल भी कहा जाता है, यानी कि उसे एक बल भी मिलता है। रजत पजीर का मतलब होता है कि कोई प्लैनेट आपकी बर्थ चार्ट में 3 डिग्री का बैठा हुआ है, कोई भी प्लैनेट हो, अगर वो 3 डिग्री का बैठा तो उसके 3% ताकत बढ़ जाती है, यानी कि डबल ट्रिपल हो जाता है। यानी 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, यानी कि ताकत उसकी डबल हो जाती है, ट्रिपल ताकत उसकी मानी जाती है। तो यही प्लैनेट जो पहले सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ था, ज़मीन के करीब था, जो तकलीफ़ों का प्लैनेट है, दुखों का कारक है, और वो मार्स जो कि एग्रेसिव प्लैनेट, यानी कि नहस प्लैनेट, और वो भी अंगारा, आग है। और सैटर्न ऑयल, अभी ईरान में जो उनका सबसे बड़ा जहाज़ ऑयल का था, उसमें आग लगी। आपने देखा मार्स बुर्ज सरताज में आ रहा, सैटर्न के साथ ऑपोजिशन बनना, जहाँ काबुल में बम धमाके हुए और श्रीलंका में भी समंदर में ऑयल टैंकर फटे। अभी ये शुरुआत है और दोनों प्लैनेट सैटर्न ज़मीन के बहुत करीब तक और मार्स भी नीच का, और वो भी सैटर्न के साथ बिल्कुल ऑपोजिशंस। 20 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। अब ये दोनों प्लैनेट 20 जून तक ज़मीन के सैटर्न बहुत करीब है और उसके बिल्कुल ऑपोजिशंस हो रही है। कैंसर, जहाँ पे पानी का एलिमेंट है, और देखा कि आपने समुद्र में ही ऑयल टैंकर जो था फटा, जहाज़ उनका। और सैटर्न जिसका ताल्लुक ही तेल से है, मादनियात से है, ज़मीन से है, लोहे से है। अब इसका करीब तर होना, 20 तारीख को जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, इन 20 दिनों में जब तक ये 17-18 दिन है, कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए, क्योंकि जुपिटर सबसे सात तरीन प्लैनेट है। और ये बैलेंस जब भी होगा जब जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा, तो फिर एक बैलेंस जो है वो हो जाएगा कि एक प्लैनेट जो दुखों का कारक है, तकलीफ़ का कारक है, और जुपिटर जो खुशियों का कारक है, जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो दुनिया में बैलेंस नज़र आना शुरू होगा। तो 20 तारीख तक आप इस तरह के बहुत से वाक़यात देख सकते हैं, जो दहशतगर्दी के भी हो सकते हैं, टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, कहीं बम धमाका हो सकता है, समंदर में हो सकता है, ज़मीन के ऊपर हो सकता है। ये टाइम जब भी आता है मार्स सैटर्न का, ये टेंशन और डिप्रेशंस का भी होता है। मार्स जिसको जिस्म कहा जाता है, सैटर्न जो हमारे कर्म और हमारे लाभ, यानी कि ये फाइनेंशियल से बड़ा मैटर भी करता है। यहाँ लोग बड़े स्टक हो जाते हैं चीज़ों में, एकदम जमूद भी लग जाता है और एकदम तेज़ी के साथ होना भी शुरू करते हैं। चीज़ें ऐसे हालात बनना शुरू हो जाते हैं जहाँ बंदा थोड़ा इमोशन, जो दिखता है वो नज़र नहीं आता, और आपको जो दिखाया जाता है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। ये 20 तारीख तक दोनों रहेंगे, लेकिन जुपिटर जब 20 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा तो फिर ये बैलेंस बनेगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड का मतलब है कि ताकत को 3 गुना बढ़ा देना। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, अगर वो आपका पॉजिटिव स्टार है, यानी कि उससे आपका बेनिफिट मिलता है आपको, तो उसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। और अगर कोई नेगेटिव है तो उसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। ये है, ताकत बढ़ेगी चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। अब जुपिटर जो कुंडली में सबसे बड़ा स्टार माना जाता है, अब आपने देखना कि आपके चार्ट में जुपिटर की कंडीशंस क्या है, क्योंकि जुपिटर बहुत इम्पोर्टेंट स्टार है। अगर ये मेलिफिक भी हो, जैसे टॉरस लगन में, लिब्रा लगन में, कैप्रिकॉर्न लगन में, इसको मेलिफिक कहा जाता है। लेकिन
उधर भी ख़ास जगह पर जाकर जुपिटर अपने अच्छे असरात देता है। अब आपने देखना है कि आपकी कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है या नहीं। अगर रेट्रोग्रेड है तो किन घरों में बैठा है, जुपिटर की कंडीशन कैसी है। आपके चार्ट में अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो उसका ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और जिनके बाय बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है और अच्छा भी है तो आप देखेंगे कि उसकी आपको उसी अरसे में आपके काम होना शुरू हो जाएंगे, फाइनेंशियली मैटर्स बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आपकी वर्क करना शुरू कर देंगे। और अगर दिशा भी चल रही है और चाहे छोटी चल रही हो बड़ी चल कोई भी दिशा चल रही हो तो ये और 100% एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे बर्थ चार्ट में भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है और मैं जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने पे बहुत इंतजार करता हूँ कि जब भी जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है मुझे फ़ायदा होता है। अब आपने देखना कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की क्या कंडीशंस है, क्योंकि सबसे सात्विक प्लेनेट है और इसकी पर्सनल 3 नज़रें भी होती हैं 7वें घर को, तो हर प्लेनेट देखता है। जुपिटर की 5वीं और 9वीं नज़र को भी बहुत साथ माना जाता है। कोई प्लेनेट जितना मर्जी बुरा रिजल्ट दे रहा हो, अगर उस पर जुपिटर की 5वीं या 9वीं नज़र पड़ गया तो उसके असरात में भी कमी लेकर आता है। जुपिटर अगर अच्छे घरों में बैठा हो, क्योंकि जुपिटर का एक और काम है चीज़ों को एक्सपेंड करना यानी बढ़ा देना। अब आपकी वो चाहे खर्चे हैं उसका काम है सिर्फ बढ़ाना, वो बढ़ाता चला जाएगा। अगर आपके दूसरे घर में, दूसरा घर फैमिली का होता है, आपके एसेट, दूसरा घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका दूसरा घर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है वो आदमी अपने मुश्किल वक्त में अपने पास निकाला हुआ फाइनेंस उससे अपना वक्त गुजार दिया करता है। और जिनका दूसरा घर ख़राब हो वो काफ़ी मुश्किल में आते हैं। अगर जुपिटर दूसरे घर में बैठ जाए तो बहुत तेज़ी के साथ आपके दूसरे घर को बढ़ाना शुरू कर देता है। जुपिटर इंतहाई इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स है। सैजिटेरियस और पाइसेस का ये रूलर है और लियो, एरियस, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो उनका ये योग कारक है। यहाँ जमनाई वालों के लिए भी, विर्गो वालों के लिए भी, पाइसेस वालों के लिए भी अगर ये केंद्रपति बदोश भी हो तब भी जुपिटर केंद्र में भी बैठा हो और पॉजिटिव प्लैनेट भी ना हो तब भी इस जुपिटर के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक कारक होते जिन्हें हम मानते हैं कुंडली में कि जी सन पहले घर का कारक है और फादर का भी कारक सन है। एक कारक बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो कुंडली में कैसे बैठे हैं, उससे आपको अपनी चार्ट की स्ट्रेंथ का पता चल जाता है कि आपका चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे फर्ज कर लें अगर जुपिटर एक्वेरियस पे बैठा है और उसके बिल्कुल 7वें हाउस में शम्स आ जाए या मार्स आ जाए या मून आ जाए तो ये भी कारक माने जाते हैं। ये सबसे बड़े कारक होते हैं यहाँ, यानी कि जुपिटर के बिल्कुल 7th हाउस में आ गया मून या कोई भी प्लैनेट्स का दोस्त, वो भी अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है तो इसको सबसे बड़ा कारक माना जाता है। यानी कि ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए ये बहुत बड़ा योग है और वो केंद्र में आ जाता है। तो यहाँ जुपिटर की अहमियत जिसकी बहुत ज़्यादा है और अभी जुपिटर एक्वेरियस के अंदर है और राहु के नक्षत्र में आया है, सतपिशा नक्षत्र में, जो कि सर्कल है, गोल, यानी कि बिल्कुल जैसे गुब्बारा होता है अंदर हवा से बिल्कुल खाली लेकिन बैलून भरा हुआ नज़र आता है। तो यहाँ जुपिटर के बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव भी असर पड़ता है, क्योंकि जितनी भी छुपी हुई चीज़ें होती हैं वो इस सतपिशा नक्षत्र के अंदर होती हैं। सतपिशा नक्षत्र में जितने भी अभी तक दुनिया में जो नॉलेज दुनिया के सामने नहीं आया उसका भी ताल्लुक़ है। जुपिटर का ताल्लुक़ विजडम से है और बहुत सी चीज़ों का जो हमें पता नहीं है, हमसे छुपाई गई हैं, ये भी रास्ते खुलेंगे, ये राज भी बाहर आएंगे, ये राज भी दुनिया के सामने खुलकर बाहर जाए होंगे। जुपिटर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। जुपिटर की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जैसे ही ये 20 जून को रेट्रोग्रेड होगा, जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो ये एक बैलेंस बन जाएगा, यानी कि एक दुख देने वाला प्लैनेट और एक सुख देने वाला प्लैनेट दुनिया के दोनों करीब होंगे और चीज़ें दुनिया में आज सस्ता बैलेंस होना शुरू होगा। लेकिन मार्स सैटर्न की ऑपोजिशन का सस्ता वो चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने से जो अभी टेंशन बढ़ रही है और यूँ जो आप देखा प्लैनेट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे सूरज ग्रहण भी लगेगा। ग्रहण में सूरज ग्रहण को कभी ग्रहण नहीं लगता, वो तो वक्ती तौर पर थोड़ा सा छुप जाता है, उसमें जुपिटर भी ख़राब हो जाता है। तो जुपिटर विजडम का कारक, जहाँ अंधेरा होगा
वह जहालियत होगी, और जहाँ रोशनी होगी वहाँ विजडम होगा, वहाँ जुपिटर होगा। तो यहाँ जुपिटर की अहमियत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में जुपिटर की अहमियत क्या है, क्योंकि ये अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक ही ये रेट्रोग्रेड रहेगा, और फिर ये 14 सितंबर को दोबारा वापस कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। यानी रेट्रोग्रेड होते हुए दोबारा ये कैप्रिकॉर्न में वापस आएगा, फिर ये अपने नीच के घर में आएगा, वहाँ नीच भंग राजयोग बनाएगा, सैटर्न के साथ मिलेगा, वहाँ दुनिया के हालात क्या होंगे ये भी बड़ा इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि उस वक्त मार्स भी कहीं विर्गो और लिब्रा के करीब होगा। तो यहाँ फिर ये 20 नवंबर को वापस बुर्ज एक्वेरियस में आएगा। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस है। फिर पूरे साल तक एक्वेरियस में रहेगा ये साल, फिर ये एक्वेरियस में रहेगा। जुपिटर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टार है, और जुपिटर से रिलेटेड ही है येलो सफ़ायर। अगर जिनके बाय बार चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छा है, डिग्री वाइज वीक है या कम्बस्ट है, तो फिर आप येलो सफ़ायर स्टोन पहनते हैं। अगर किसी के मैलिफिक प्लैनेट हो और तंग कर रहा हो तो देखें क्या है, वो कौन से घर का मालिक है। जैसे टॉरस है, उसका ये 8वें और 11वें घर का मालिक है, यानी कि इनकम के घर का भी मालिक है, और 8वां घर जो रिसर्च, ससुराल, टेंशन, डिप्रेशंस का भी मालिक है, और जुपिटर बड़े लेवल के ऊपर लेके आता है। अब आपने देखना है कि आपका जुपिटर किस जगह बैठा हुआ है। इसके ऊपर हम 12 ज़ोडिक पे भी बनाएंगे कि 12 ज़ोडिक पे जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने के क्या असरात बनेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह करते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।